मुझे बताओ एडमिशन प्रोसेस क्या है कि इस कॉलेज में 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की भी है, तो क्या ये सच्चाई है? तो आपने अपना सेकंड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट किया था या फिर आप करोगे? कि गलगोटिया कॉलेज के नाम पे यूनिवर्सिटी दे देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बता सकते हैं कि कॉलेज में कंपनीज किस किस टाइप की आती है? ग्रेटर नोएडा की कंपनी आती है या कहीं आउटसाइडर भी आती है? सो हेलो गाइस, तो आज मैं आई हूँ गलगोटिया कॉलेज में। तो यहाँ की सच्चाई क्या है, क्योंकि मुझे काफी सारे डीएम्स आ रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि मैम कब तक कॉलेज के बारे में बताते रहोगे, कभी कॉलेज का हॉनेस्ट रिव्यू तो करो। तो क्यों ना मैंने सोचा कि बच्चों से ही पूछ लिया जाए। तो मैं आ गई हूँ गलगोटिया कॉलेज में और जानते हैं इस कॉलेज की सच्चाई। तो चलो हम बच्चों से ही रिव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नेम? मोहम्मद अब्दुल रहमान। ओके, एंड आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो? मैं मैकेनिकल स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ, थर्ड ईयर। ओके, तो मोहम्मद आप मुझे बताओ कि कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है, बिकॉज गलगोटिया AQTE अप्रूव्ड कॉलेज है, तो काउंसलिंग के थ्रू मिलता है। तो आप मुझे बताओ एडमिशन प्रोसेस क्या है? पहले तो एडमिशन प्रोसेस, आप पहले आएंगे तो अगर आपका अच्छा मार्क्स है, आपने जेई दिया है, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं जेई के थ्रू। बस सीट जो 5-10% के बाद रिजर्व होता है वो आपको पहले रिजर्व कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन दे दिए। वैसे डायरेक्ट भी होता है, लेकिन आपके मार्क्स बेसिस पे होता है। अगर आपके अच्छे हैं तो वो पहले बोल देंगे ठीक है, लेकिन AQTE के बाद आपको वापस बुलाएंगे कि हाँ आपका कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। और मैंने सुना है कि इस कॉलेज में 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा की भी है, तो क्या ये सच्चाई है? जी मैम, तो थोड़ा सा मतलब अभी खुल के नहीं बताते, लेकिन ऐसा होता है कि हाँ है, आपको एडमिशन अभी नहीं देंगे लेकिन कंफर्म भी नहीं करते हैं। अब आप जैसे AQTE से आ जाता है कि हाँ इतने बच्चे आ गए, अब सीट 15-20 बचे हैं, तो वो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल में तो बहुत कम ही आते हैं, तो पहले आप डायरेक्ट ले सकते हैं। बाकी CS वगैरह में बहुत मुश्किल से मिलता है, 95% बच्चों को भी नहीं देते हैं डायरेक्ट। समझ रहे हो ना, सीट्स हैं, चांसेस हैं फिर तो। अच्छा, तो आप मैकेनिकल के हो, तो वैसे तो बच्चे बोलते हैं कि CSE लेना है, मैकेनिकल में ग्रोथ नहीं है, राइट? मैकेनिकल में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो आप कुछ कहना चाहोगे कि ये सच है या फिर सिर्फ कहते हैं ना मिथ है बच्चों का? नहीं मैम, ऐसा नहीं, ये कोर ब्रांच है मैम, और ये कभी भी हमेशा ही ये रहेगा ही। ऐसा कभी एक टाइम आ रहा है कि लॉकडाउन के बाद कंप्यूटर में बहुत बूस्ट आ गया है, तो बच्चे उधर भाग रहे हैं। अब ज़्यादा उधर बच्चे रस हो जाएंगे और इधर खाली पड़े रहे धीरे धीरे, तो अब मांग इसमें बढ़ेगी। तो अब इसमें बढ़ेगी तो मैम अब इधर रस बढ़ना स्टार्ट होगा। भाई 2-4 साल रुक जाइए, फिर देखिए मैम इधर मैकेनिकल में बूस्ट आएगी फिर वापस से। ओके, मतलब ग्रोथ चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। ओके, तो फिर आपको क्या लगता है कि मतलब आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाएगा? ये तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन कैसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ लगेगा, इंशाल्लाह अच्छे से होगा। पढ़ रहे हैं तो प्लेसमेंट भी लगेगी। डेफिनेटली। और कॉलेज में बहुत सारे कंपनीज बुलाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका अगर कैपेबिलिटी है आप यहाँ से ले सकते हैं। इन कैंपस तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं यहाँ पे, 1-2 नहीं 10-15 आती हैं। अगर आप उसके कैपेबल हो तो आप ले सकते हो, बिल्कुल अच्छा ले सकते हो। इवन अभी हम लोग के जो सीनियर्स हैं उनके प्लेसमेंट हुआ है, किसी के 7.5, किसी का 6.5, और ये इनिशियल तो बहुत ही अच्छा बोला जाएगा। ओके, मैकेनिकल में ही? जी मैकेनिकल में ही, जो हमारे सीनियर हैं अभी जिनका प्लेसमेंट हुआ है पिछले साल। तो मतलब मैकेनिकल का भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट जाता है? जी मैम, अब मैकेनिकल वर्क है तो मैम मिलेगा ही। अब बच्चे कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, रस कम है, तो आप अच्छे से ले सकते हो रस, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो कंपनीज आती हैं, बहुत आती हैं। अगर आप में है इतना कैपेबिलिटी है तो आप कर सकते हो। ओके, बाकी चलो प्लेसमेंट तो फिर अच्छा खासा है मैकेनिकल का, बच्चे बोलते हैं, तो ये तो सिर्फ मिथ है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सिर्फ मिथ है आपके लिए। बाकी ये बताओ कि कॉलेज का कैंपस लाइफ कैसा है आपका ओवरऑल, फेस्ट वगैरह? मैम कैंपस तो बहुत अच्छा है, फेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं, और मेरे ख्याल से इधर जितने भी है आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सबसे अच्छा कैंपस इसी का। मैम हम लोग ऐसे जाते रहते हैं, AQTE ब्रांच कहीं और भी देता है। मैम वॉशरूम हो गया या उनका मैनेजमेंट बिल्कुल मुझे हम लोगों को पसंद नहीं है। जैसे हम लोग का एकदम बहुत अच्छा है, क्लीन है, साफ़ है, और बहुत बड़ा भी है। हम लोग का ग्राउंड भी देख लीजिए, आप ग्राउंड भी ले रही हैं, तो बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल बाकियों से मैच करे तो। और इसका जगह भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मतलब कैंपस लाइफ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फेस्ट वगैरह होते हैं कैंपस में? जी मैम, फेस्ट भी होता है मैम, और ये फ्रेशर्स पार्टी भी होते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आते भी हैं, जैसे कि गेस्ट बुलाए जाते हैं, तो आते यहीं होता है फेस्ट और हम लोग का फ्रेशर पार्टी वगैरह। ओके, बाकी एक ले लो। तो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं? नहीं मैम, अभी तो एग्जाम चल रहे हैं, PUT चल रहे हैं, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट जो होता है पहले, जो सेमेस्टर से पहले जो होते हैं वो चल रहे हैं मैम। ओके, आप थोड़ा बता दो, बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि मैम इन कैंपस हॉस्टल ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा या आउट कैंपस ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, तो आपका क्या है, आप कैसे रह रहे हो, हॉस्टल में या कैसे? मैम मैं हॉस्टल में भी रह चुका हूँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी, दोनों साथ में ही है, और इनका बहुत अच्छा है। मतलब हॉस्टल आप खाना को ले लो या ऐसे रहने सहने का, आप जैसा चाहो वैसे रूम मिलेगा एकदम।
कोई कोई दिक्कत नहीं होता। और आप इन कैंपस ले लो, अच्छा है हॉस्टल इसका बहुत। ओके, इन कैंपस अफोर्डेबल है या थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है? मैम मतलब अगर आप देखा जाए एवरेज ऑन एवरेज तो मैम ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैं 1,15,10,000 पड़ता है पर ईयर, ठीक है, एवरेज है। ओके, तो जैसे कि आप थर्ड ईयर में हो तो आपने अपना सेकंड ईयर में इंटर्नशिप स्टार्ट किया था या फिर अब करोगे? मैम अब करेंगे सेकेंड ईयर में, ऐसा मतलब थोड़ा EKTU की वजह से ऊपर नीचे हो गया था तो हम लोग कर नहीं पाए थे, लेकिन अब करेंगे। इसके कॉलेज वाले भी सजेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे, और खुद से भी आप कर सकते हैं कहीं भी, और प्लेस अब हम लोग करेंगे। बाकी कॉलेज में रेशियो क्या रहता है लड़की और लड़के का, ये बता मैकेनिकल दो। में तो बहुत कम है। मैकेनिकल में क्या है कि नहीं है, समझ लीजिए कि मैम एक है हम लोग। सिर्फ एक? 40 बच्चों में एक लड़की है। बाकी कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे रेशियो, कंप्यूटर साइंस में लड़कियां बहुत अच्छी कर रही है, उनका बहुत ज़्यादा उधर। हम लोग में बिल्कुल भी ये सूखा पड़ा है। ये मस्त था। अगर कोई बच्चा ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहा है और उसको गलगोटिया नहीं मिला, तो ऐसा कोई आप उसको सजेशन देना चाहोगे? कौन सा ऐसा अनदर कॉलेज है जो कंपैरेटिव टू गलगोटिया वो ले सकता है? अगर गलगोटिया नहीं मिले तो आप जेल बाजार जा सकते हो, वो इसके इतना ही है, थोड़ा ठीक ठाक है। और इसके बाद आप NIT जा सकते हैं, लेकिन अगर गलगोटिया मिल जाए तो बेस्ट है। ओके। बाकी कॉलेज में क्राउड कैसा है, अगर बीटेक CSC की बात करो या मैकेनिकल की बात करो? मैम BTech CSC में ज़्यादा क्राउड अच्छा है, और उधर बच्चे भी जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद ज़्यादा उधर बहुत बूस्ट आया है, तो ज़्यादातर बच्चे, हम लोग मैकेनिकल में सीट बच भी जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, बहुत कम ही ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग 40 बच्चे हैं, सीट 60 है, कोई आ भी नहीं रहा, डायरेक्ट से आए हैं, लिटरल भी आए हैं। हम लोग ऐसे लिटरल आए हैं 20, और हम लोग पहले से 30 थे, तो अब ठीक है, कम है इसमें, लेकिन CS में बहुत ज़्यादा है, आपको सीट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर डायरेक्ट भी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 95% अबव होना चाहिए, तब भी ये लोग नहीं कह सकते कि कंफर्म है आपका। हम लोग यहाँ पे आए थे बात करने पहली बार, तो 95% वाले मेरे दोस्त भी आए थे साथ में, लेकिन उनको कंफर्म नहीं किया। पहले बोला कि आप EKTU में भी रजिस्टर कर लीजिए और हम लोग आपको बुलाएंगे बाद में, तो वहाँ से जब ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको वापस नहीं बुलाया जाता। यही है कि पहले आपको 25,000 ऐसे पे कर देना चाहिए सीट के लिए, कंफर्मेशन के लिए। अगर आपको नहीं हुआ तो वो रिटर्न मिल जाएगा आपको वापस पैसा। ऐसा नहीं है कि नहीं फंस गया, नहीं मिलेगा, नहीं, आपको बस एक प्रोसेस होता है, फॉर्म भर के वापस दे दीजिए, आपको मिल जाएगा। तो समझो ना, अगर तुम्हारी 95% है तभी गलगोटिया कॉलेज के सपने देखना, वरना एडमिशन मिलना तो पॉसिबल नहीं है। गलगोटिया कॉलेज का एक यूनिवर्सिटी भी है, काफी फेमस है, क्योंकि उसमें ना पढ़ाई छोड़ के सब कुछ होता है और बच्चों के साथ बड़ा स्कैम होता है कि गलगोटिया कॉलेज के नाम पे यूनिवर्सिटी दे देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मैम जाने का तो उनके ऊपर चॉइस से जाना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ये स्कैम नहीं करते कि आपको गलगोटिया कॉलेज के नाम पे दे दिया एडमिशन और यूनिवर्सिटी में फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बोले हैं कि गलगोटिया कॉलेज में ही एडमिशन है तो यही रहेगा। आपसे वो जस्ट सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप 90 अबव वाले स्टूडेंट हो, आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारा एक और यूनिवर्सिटी है, वहाँ ले सकते हैं आप, वहाँ ऐसा फैसिलिटीज है, ये है वो है। लेकिन स्कैम तो नहीं हुआ, आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। ओके। एंड अब तो आपका थर्ड ईयर है, आपके सीनियर्स का भी बैच निकल चुका है, राइट? तो बता सकते हैं कि कॉलेज में कंपनीज किस किस टाइप की आती हैं और क्या कंपनी का मतलब क्राइटेरिया रहता है? ग्रेटर नोएडा की कंपनी आती है या कहीं आउटसाइडर भी आती है? मैम हर तरफ की ऑल ओवर इंडिया आती है, जैसे कि आप कंपनीज की बात कर लो तो, और इनका क्राइटेरिया ये होता है कि कोई बैक नहीं होना चाहिए और CGPA अच्छा होना चाहिए। कोई भी कंपनी लेना चाहे तो कोई अच्छा ही स्टूडेंट को लेना चाहेगा, कोई ऐसे जो 4-5 बैक लेके बैठा 2-3 उसको क्यों लेना चाहेगा, और उनको अच्छा ही चाहिए। तो इनका क्राइटेरिया ये होता है, लेकिन ये सारे ओवरऑल ओवर इंडिया के आते हैं सारे कंपनीज। आपको अच्छे से मतलब मिलता है कि आप बैठे, अपॉर्चुनिटी है कि आप बात करें, आप अच्छे से अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं। ग्रेट। चलो ये तो हो गया आपका ओपिनियन। आपका कोई फ्रेंड है यहाँ आसपास तो आप उसको भी बुला लो जरा, मैं उससे भी ओपिनियन ले ही लेती हूँ। 2 फ्रेंड्स आ जाओ। आ जाओ गाइस। तो आपके फ्रेंड ने तो देखो ओवरऑल अपना ओपिनियन शेयर कर दिया है कॉलेज को लेके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका गुड नेम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अबू हंजला है। ओके। और सेम बीटेक के ही स्टूडेंट हो? जी क्लास ओके, मैकेनिकल। तो आप दोनों सेम प्लेस से ही हो? हाँ, सेम प्लेस ही आते हैं, मतलब डे स्कॉलर है। ओके, डे स्कॉलर ही हो, ठीक है। दोनों आउटसाइड ही कैंपस ही रह रहे हो? जी। दोस्ती कितनी गहरी है, दिख रहा है ना? साथ में ही आते हैं। हाँ। तो आपके हिसाब से ओवरऑल कॉलेज का मुझे एक छोटा सा और होनेस्ट सा रिव्यू दे दो। जैसा कि इसने बताया कि मतलब कॉलेज के बारे में जो भी बताया सब 100% सच है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें भी होती है। अगर एज ए डे स्कॉलर बोलूँ तो आने में थोड़ा मैं अगर दिल्ली से आता हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बाकी ये जो हॉस्टल्स हैं, यहाँ के हॉस्टल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, यहाँ पास में PGs वगैरह भी है, तो वहाँ जो रहते हैं उनके लिए बहुत सही है।
नाइट लाइफ है, डे लाइफ यहाँ पे एंजॉय करते हैं, कैंपस में घूमते फिरते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी तो मतलब नाइट लाइफ खत्म हो गई है, बड़ी खत्म हो दिक्कत गया है। बिल्कुल। ट्रैवल में ही चली जाती है हमारी लाइफ। शिट। आते हैं और 9 to कॉलेज 5 आते हैं। कॉलेज है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ट्रैवलिंग करने में, आने जाने में। अगर आप बाहर रह रहे हो तो, अगर आसपास रह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट ग्रेटर नोएडा में कॉलेज के आसपास नाइट लाइफ है। बहुत अच्छी बहुत है अच्छी है यहाँ पे। हाँ, मेरा एक दोस्त रहता है यहीं पे, इससे पूछ लीजिए। आ जाओ। आओ। अरे आ जाओ। बता भाई, नाइट लाइफ तो तू ही जीता यार। ये हल्का तो तुम्हारे दोस्तों ने बताया तुम आजकल नाइट लाइफ बहुत जी रहे हो, क्या कहना चाहोगे गलगोटिया कॉलेज की नाइट लाइफ का? यहाँ पे तो बहुत अच्छा है, हमने बहुत जिया है यहाँ पे रातों में। नहीं, रातों में यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जब फेस्ट वगैरह होता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में मज़ा आता है। हमेशा बहुत सारे लड़कियाँ, सब कुछ होता है, मतलब कि जो देखने को नहीं मिलता है क्लास में वो मिलता है फेस्ट में देखने के लिए। यही है। हमें तो वही चाहिए। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही। हम लोग मैकेनिकल वाले हैं, कभी देख नहीं पाते हैं ये सब, तो देखने के लिए जाना पड़ता है दूर, फेस्ट में आना पड़ता है रात वगैरह में। यही है, और कुछ यहाँ पे सही है, मतलब कि पूरा यहाँ पे जितने भी गलगोटिया हो गया या एनआईटी हो गया, जेल बजाज हो गया, सबको मतलब देख के यही अच्छा लगता है कि मतलब कि खुला खुला है यहाँ पे। यही आप चले जाइए एनआईटी में, वहाँ का दीवार से लगता है कि कतरा गिर रहा है, काला काला पूरा दीवार ही बेकार है, लगता है कॉलेज नहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं लोग। यहाँ पास में ही एक कॉलेज है, ये सही बोलूँगा, जैसे अभी हमारा एग्ज़ाम पड़ा था GNOIT में, तो कैंपस तो बहुत बड़ा है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन वहाँ हम लोग खो जाते थे अपना रूम ढूंढने में। मैनेजमेंट यहाँ यहाँ पे- सही नहीं है बिल्कुल भी। आप खड़े रह जाइए, मैनेजमेंट पूछते रहिए हमारा रूम कहाँ है, कोई नहीं बता पाएगा। हम लोग मैनेजमेंट को मुंह पे बोल के आए कि यह बहुत खराब मैनेजमेंट है, आइए कभी हमारे गलगोटिया में, आपको ऐसे कभी खोने नहीं देंगे, एक एक चीज़ लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पे। ये सीट प्लानिंग नहीं लिखा हुआ होता है। JNIUT कॉलेज। जी और और एनआईटी में तो हर चीज़ पे फाइन लगता है, ज़्यादा चिल्ला दो फिर भी फाइन होता है। मेरा बहुत सारे दोस्त हैं जो एनआईटी में पढ़ते हैं लोग, कुछ दिन के बाद, पहले की बात है, वो सिगरेट पी लिया था, उसको पूरा निकाल दिया सब कॉलेज तो से। तुम्हारे यहाँ सिगरेट भी पीते हो? नहीं, यहाँ पे नहीं, नहीं, कैंपस में नहीं, कैंपस में यहाँ पे अलाउ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई गलती से भी पी ले तो ऐसे तो नहीं करें, फाइन लेके तो कभी माफ नहीं करेंगे लोग, या तो पूरा कॉलेज से बाहर करेंगे या ऐसे ही सस्पेंड कर देंगे लोग। वहाँ पे फाइन दो, पैसा दो, सब कुछ हो जाएगा। बाकी लोगों को सारे माहौल के साथ ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है सफाई, कैंपस की सफाई, जो इससे बेहतर मेरे ख्याल से आसपास के किसी भी कॉलेजेस में नहीं है। तो समझ रहे हो हाइजीन प्रॉब्लम है नियर बाई कॉलेजेस में, तो गलगोटिया टारगेट कर सकते हो अगर तुम लोगों को OCD की प्रॉब्लम है तो। तो गाइज ये था हमारा हॉनेस्ट रिव्यू। तो बताना कि आपको कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर दिस हॉनेस्ट रिव्यू। थैंक यू गाइज। बाकी अगर तुम लोगों को गलगोटिया कॉलेज को लेके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, क्योंकि ऑन कैंपस बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप लोगों को भी पता है, जो हम शेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या आपको इन स्टूडेंट से बात करनी हो तो आप इनसे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, मैं इनका नंबर प्रोवाइड करा दूंगी आपको। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।